डीएसपी रूरल और वो सी परिवारी और जो इस केस में अरेस्ट हुए ये सब। तो 22 तारीख को एक बड़ी घटना हुई, आप तो जानते ही हैं। थानजोरा जो टी स्टेट है उसका जो वहाँ पे जो काम करते हैं लेबर, उनका पेमेंट देने के लिए वहाँ के मैनेजर और उसके साथ में लोग गए यूको बैंक में और यूको बैंक से पैसा लेके आए और वो थानजोरा टी स्टेट के पास में आपको मालूम है कि वहाँ पे ये जो पैसा है, पैसे की बैग और ये सब आसामी आए और वो लोग चंपट कर दिए। तो ये घटना 22 तारीख को ही खरीबारी में ये केस स्टार्ट किया गया। केस नंबर 210 डेटेड 22/7/21 अंडर सेक्शन 395 आईपीसी रीड विथ सेक्शन 25-27 आर्म्स एक्ट। तो ये घटना का छानबीन इमीडिएटली लोकल थाना अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएसपी रूरल एंड एडिशनल एसपी करस्याव, उन्होंने इमीडिएटली सीन ऑफ क्राइम में वहाँ पे जाके विजिट किया, लोकली इंक्वायरी किया और उसके बाद वहाँ के जो सबूत है वो इकट्ठा किए और उस सबूत के हिसाब से आगे की छानबीन चालू की। तो पहले हमें उस क्राइम में जो यूज़ किया हुआ गाड़ी है वो मिला हमें वहाँ पर। उसके हिसाब से हम लोगों ने आगे के जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए और उसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और उनके पास से आप देख रहे हैं कि ये पैसा रिकवरी किया गया है। एक हाँस भी रिकवरी किया जो यूज़ किया था उसमें, और उसमें एक मोबाइल भी गया था और बाकी उनके मोबाइल्स भी रिकवरी किए। इस केस में और 5 लोग बाकी हैं अरेस्ट होना। 5 लोग अरेस्ट हुए, 5 बाकी हैं और बहुत सारा रुपया भी रिकवरी होने का बाकी है। तो आई विल डेफिनेटली thank my team. Basically they have done an excellent job by cracking this case immediately. Within 2 days we have got the evidences और ये केस क्रैक किया गया। और ये केस क्रैक करते समय पिछले भी करीबन 4 क्राइम्स जो इस गैंग ने किए वो भी बाहर आ गए। जो आगे 4 क्राइम किए हुए थे, जैसे कि आगे बाइक चोरी का एक क्राइम था, एक घर में डकैती किया था वो भी बाहर आ गया, एक जगह पे टी स्टेट के पास में स्नैचिंग का ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें भी इससे आफ्टर इंट्रोगेशन बाहर आ गई। तो यही बोलना था, ये सक्सेस है बेसिकली, मेरे टीम का सक्सेस है और उनका एफर्ट्स है। आप देख सकते हैं 5 लोग अरेस्ट हुए, इसमें सबका ही कंट्रीब्यूशन द हाईएस्ट लेवल का है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था केस क्रैक करने में और बड़ा केस था। ऐसा केस पिछले मैं आने के बाद 10 महीने में 11 महीने में हुआ नहीं। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ये था कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज हमारा सिक्योरिटी जो है, नाकाज है, ट्रैफिक है, पुलिस विजिबिलिटी है, हम लोगों ने इतना सारा बढ़ाया है, फिर भी इन लोगों ने किया, उसमें उन्होंने रेकी किया है। और इससे एक पॉइंट बाहर आया कि ये टी स्टेट का जो है वो पैसा एक एंगल अलग सा था। हम लोगों ने ज्वेलरी, बैंक, माइक्रो फाइनेंस इसके साथ में बहुत बार बैठक की है, लेकिन ये एंगल जो था हमारे इसमें नहीं था, ऐसा घटना हुआ नहीं था पहले। तो एंगल अभी हमारे सामने आया तो हम लोगों ने टी स्टेट के जो मेरे अंडर में 110 टी स्टेट उनके साथ में भी थाना वाइज बैठक किया, उनके पास से भी जान के लिया कि
कभी भी कुछ लगता है तो पुलिस के साथ आप पुलिस का हेल्प ले सकते हैं। और उनको सबको बोला गया है कि जो भी पेमेंट है वो मेनली ऑनलाइन करें। जो बाकी टी स्टेट है हार्डली 5-10 टी स्टेट जो है डायरेक्टली हैंड में पैसा देते हैं हाथ में, उनको वी हैव रिक्वेस्टेड कि आप जो डायरेक्टली मजदूर है लेबर है उनके खाते में डायरेक्टली पैसा दे दें। या हम लोगों ने उनको मीटिंग करने के बाद रिक्वेस्ट किया और हर एक थाना के साथ उनका अलग सा ग्रुप तैयार किया है। इवन डिस्ट्रिक्ट का पूरे डिस्ट्रिक्ट का टी स्टेट के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया है सो दैट इन एनी टाइम एट एनी टाइम दे फील एनी सिक्योरिटी और एनी डिफिकल्टी दे कैन कॉन्टैक्ट पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस स्टेशन के साथ भी ग्रुप है और ज़िले के साथ में भी सुपीरियर ऑफिसर्स के साथ इनका ग्रुप है। आगे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो सर ये अलग अलग जगह से अरेस्ट हुए। पहले जो अरेस्ट हुए वो हमारे इलाके से, हमारे दार्जिलिंग जिले से अरेस्ट हुए। जैसे कि इसमें एक आरोपी है जिसका नाम है अनिल तुडू। अनिल तुडू जो है वो पहले जो थाना थानजोरा टी स्टेट है उसमें ही काम करता था। पहले थानजोरा टी स्टेट उसमें काम करता था। तो ये बेसिकली इसने ये ऑब्जर्व करता था कि कब पैसा आता है कब पैसा जाता है, ये ऑब्जर्व करता था। तो इसने ये टीम दूसरा जो है साधन दास नक्सलवादी, ये आगे भी बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व 2009 और उसके आगे भी। उसके बाद वो थोड़े दिन गायब था और आने के बाद ये फिर से ये बेसिकली साधन दास पेंटिंग का काम करता है बागडोगरे, तो ये भी उससे रिलेटेड है। ये अनिल टुडू ने साधन दास को बोला, साधन दास ने ये चोपड़ा वाला जो गैंग है उसको इन्फॉर्म किया और बाकी चोपड़ा से अरेस्ट हुए, कुछ बिहार से अरेस्ट हुए। उनके बारे में आप लोग अभी कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आपको बाद में पता लगेगा। ये बेसिकली चोपड़ा का ग्रुप है जो कि मैंने बताया कि पिछला भी एक क्राइम हुआ था दुर्गा पूजा के बाद, जो स्नैचिंग का माइक्रो फाइनेंस का स्नैचिंग का इन्होंने ट्राई किया था। 3 लोग इसी गैंग से 3 लोग आए थे, तो उस टाइम में वो पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि लोग इमीडिएटली वहाँ पे आ गए, इसलिए उस टाइम में वो पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों ने वो ट्राई किया था। तो मेनली ये चोपड़ा का गैंग है, इसमें जो रफीक है, उसके बाद मफीज है और मंसूर है, ये लोग मेनली ये बेसिक गैंग है। उसके बाद ये अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके इस तरह से कार्रवाई करते हैं। इतने अलग अलग दिन में हुए। इनका आइडेंटिफिकेशन परेड भी हुआ है। जिसके साथ एक क्राइम हुआ उसने देखा था उस टाइम में, वही आइडेंटिफिकेशन परेड मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो वो भी इनका हो गया है। आफ्टर द क्राइम व्हाट डिड दे डू डॉक्टर, वेयर डिड दे गो, क्या हुआ था? क्राइम उन्होंने जगह जो रेकी की थी टी स्टेट के पास में ब्रिज के बाद में, जो कि एक टर्न है उस एरिया में, टर्न के पास में गाड़ी स्लो अल्टीमेटली हो जाती है, तो इन्होंने वो रेकी की थी। टर्न के बाद उन्होंने बराबर वहाँ पे बोलेरो गाड़ी सामने लगाई थी और ये बाइक पीछे से आके फिर कांच पे उन्होंने जो बट से मारा था आर्म से, उस टाइम में एक बुलेट भी अंदर गिरा हुआ था उस टाइम में। उसके बाद वो जो बैग है, बैग लेने के बाद ये लोग गाड़ी में थे, वो भी बाइक में बैठ के बोलेरो जो है सीधा चला गया खरीबारी होके ठाकुरगंज होके फिर से चाकुलिया एरिया में चला गया। बट बाइक जो है वो पीछे से गए, 3 बाइक थी, पीछे गए भोजपुर से होके, फिर विधाननगर होके, बीच में से हफ्तिया होके चोपड़ा में घुस गए। तो इस तरह से इनका रिटर्न रूट था। 2 different places. Chakulia is in Malda. चाकुलिया बेसिकली इस्लामपुर सोने। And where did they hide after that? क्या किए? तो अलग अलग उनके हाइड आउट से घर के आजू बाजू में छिपे हुए थे। कुछ एक ठाकुरगंज चला गया था, कुछ अलग अलग जगह में इनके हाइड आउट से वहाँ पे छिपे हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने ढूंढ के निकाला। और बाकी है उनके पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। डेफिनेटली वो विल कैच इट। Sorry, did you catch because of your CCTV surveillance the vehicle, the movement of the vehicle? तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ,
ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंसेस दैट वी हैव गॉट। इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी तो है ही, क्योंकि हमारे एरिया में हम आने के बाद में बहुत सारे स्वीट शॉप्स हैं, वाइन शॉप्स हैं, पेट्रोलियम जो फ्यूल सेंटर्स है उनको, ज्वेलरी शॉप्स है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से प्राइवेटली ट्रैफिक के है वो सीसीटीवी बहुत सारे लगाए हुए हैं, तो इसका हमें बहुत सारा यूज़ हो रहा है। इमीडिएटली वी आर गेटिंग दी कौन है उसमें, कहाँ से आ रहा है, क्या है, ये सब मालूम पड़ा। तो सीसीटीवी का तो एक है।